नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीका से आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी चल रहा होगा। आप लोग का पढ़ाई लिखाई एकदम चलते रहना चाहिए। जीवन में अगर कुछ करना हो तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ना। एक मुकाम हासिल करने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है और पढ़ाई को एक लेवल में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जो एग्जाम वगैरह ले रहा है उसका जो एकदम कट ऑफ वगैरह है जो बहुत अच्छे लेवल में बना रहा है, यानी हाई लेवल में बना रहा है और बहुत सारे लोग भी हैं उस तरीका से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग भी एकदम जुड़ के तैयारी कीजिए, एकदम मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। एकदम उसमें लग भिड़ कर तैयारी कीजिए ताकि लेवल आपका भी एकदम हाई हो। एग्जाम हॉल में आप लोग को दिक्कत ना हो, एग्जाम में आप लोग को परेशानी नहीं हो, तो उस तरीका से आप लोग का पढ़ाई होना चाहिए, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, पढ़ाई एकदम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो भी नए व्यूअर है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग शुरुआत से लेकर अंत तक अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोग को क्लियर जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीका से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए, आज हम लोग जो है नंबर ऑफ जीरो में पार्ट 3 देखेंगे। हम लोग जो है 2 क्लास हम लोग नंबर ऑफ जीरो का कर लिए हम, पार्ट 1 है, पार्ट 2 कर लिया। आज आप लोग पार्ट 3 करेंगे। जो भी अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज पिछला वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीका से क्लियर हो जाए। आज भी हम लोग देखेंगे, आगे और भी देखेंगे, ठीक है ना। तो पीछे से भी पूरा देखा कीजिएगा, क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छा, आइए आज का क्लास का शुरुआत करें। हम लोग जो था वो फैक्टोरियल के अंदर यहाँ क्वेश्चन क्या लिख रहा है कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इन फैक्टोरियल, मतलब कह रहा है क्या, अंश से शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। हम लोग जो था फैक्टोरियल का केस हम लोग देखे थे, है ना। फैक्टोरियल का केस जो है हम लोग देखे थे, उसमें जो था वो सिंगल टर्म को यूज किया गया था। जैसे 124 फैक्टोरियल, 625 फैक्टोरियल, इस तरीका का नंबर को हम लोग देखे थे। 234 फैक्टोरियल, 193 फैक्टोरियल, 198 फैक्टोरियल, इस तरीका का फैक्टोरियल को हम लोग देखे थे। यह सिंगल फैक्टोरियल था। इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखे थे कैसे कि डायरेक्ट इसमें 5 से भागा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। और 5 से भागा क्यों कर रहे थे, क्योंकि इसमें जितना भी 5 आएगा शून्यकों की संख्या उतना ही आएगा। फैक्टोरियल के केस में 5 की संख्या मेरा क्या होता है, कम होता है और 2 का संख्या ज्यादा होता है। 5 का संख्या कम और 2 का संख्या ज्यादा होता है। इसी वजह से हम लोग इस फैक्टोरियल में 5 का संख्या ज्ञात कर रहे थे। जितना भी 5 आ रहा था शून्यकों की संख्या भी उतना ही आएगा, यही हमने देखा था, क्लियर है ना। अब जो है आज हम लोग देखेंगे कि एक से अधिक टर्म फैक्टोरियल में होता है तो क्या स्थिति होता है और कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। आइए ध्यान दिया जाए। यहां पर फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या है, पहले जरा ध्यान से देखिएगा। तो फैक्टोरियल 1 में यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो फैक्टोरियल 1 का टुकड़ा कीजिएगा तो 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 को अगर तोड़िएगा तो 2 गुना 1 आएगा। फैक्टोरियल 3 को कीजिएगा तो 3 गुना 2 गुना 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 को अगर तोड़िएगा तो आ जाएगा यहां पर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। फैक्टोरियल 5 को अगर तोड़िएगा तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। और 6 को तोड़िएगा तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 7 को अगर फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो आता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब इस केस में जरा समझिएगा कि क्या है। यहां पर हम लोग फैक्टोरियल को तोड़े, 1 को तोड़े, 2 को तोड़े, 3 को तोड़े, 4 5 6 और 7 को तोड़े। जरा ध्यान से समझिए। इसमें आपको कहीं 5 नहीं दिख रहा है, इसमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें 5 कहीं नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4 में कहीं 5 आया नहीं ना। चलिए, इसमें देखिएगा तो आपको 5 दिख रहा है, यहां भी 5 दिख रहा है, यहां भी 5 दिख रहा है। तो ये 5 आपको कहां से दिखना चालू किया, तो कहिए सर फैक्टोरियल 5 से। समझ में आ रहा है कहां से 5 दिख रहा है, तो 5 से। इसका मतलब यह हुआ कि 5 का संख्या जो आएगा वो कहां से आना चालू करेगा, तो फैक्टोरियल 5 से 5 का संख्या आना चालू करेगा। और हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए फैक्टोरियल के केस में 5 का ही जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत है, 5 का जरूरत है। तो 5 हम लोग को कहां से आ रहा है, तो 5 से हम लोग का 5 आना चालू हो गया फैक्टोरियल 5 से। बात समझ में आया। अब आइए इस क्वेश्चन पर। यहां पर जो लिख रहा है कि फैक्टोरियल 1 2 3 4, बताइए कि यहां तक आपको कहीं से भी 5 आपको दिखाई देगा, यहां से यहां तक कहिएगा सर नहीं।
तो 5 कहां से आना चालू करेगा, तो फैक्टोरियल 5 से लेकर आगे आना चालू करेगा। अब यहां पर लिख लीजिए फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 6 गुना फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 8 गुना फैक्टोरियल 9 गुना फैक्टोरियल 10। अब फैक्टोरियल 5 में कै गो 5 आ जाएगा, तो कहिएगा सर 1 5 आ जाएगा। यहां पर 5 का संख्या कै गो आएगा, तो 1 आएगा। यहां पर 5 का संख्या कै गो आएगा, 1 आएगा। यहां पर 5 का संख्या कै गो आएगा, 1 आएगा। यहां पर 5 का संख्या कै गो आएगा, 1। यहां पर 5 का संख्या 1 और यहां पर 5 का संख्या 2। यहां पर 1 5 आ रहा है, यहां देख रहे हैं ना, 5 का संख्या 1 1 1। उसी प्रकार 9 तक भी आपका 5 का संख्या 1 जाएगा, 10 में जाइएगा तो 2 जाएगा, है ना। कहिएगा सर 10 में 2 कैसे होगा, तो एगो 5 हो जाएगा, 5 पर 5 बनेगा, और एक डायरेक्ट 10 पे जाइएगा तो 10 गुना या 5 गुना 2 कीजिएगा तो 10 आएगा, एगो 5 वहां पर आ जाएगा। बात समझ में आया। अब यहां पर देखिएगा तो 5 का संख्या कै गो नजर आ रहा है, तो देख लीजिए 5 का संख्या कै गो नजर आया, तो देखो तो बेस आपका सेम है, तो पावर आप जोड़ दो। पावर जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 और 2 आपका कितना आ जाएगा, 7। यहां पर कै गो आ गया, 7। 5 पे पावर 7 मतलब शून्यकों की संख्या आपका कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। शून्यकों की संख्या कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्लियर है ना। यहां पर शून्यकों की संख्या कितना आया, 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका 4। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। एकदम समझते जाइएगा बेहतरीन तरीका से, एकदम अंत तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा क्लास में। एकदम देखते जाइए कैसे सीख रहे हैं हम लोग, कैसे आप लोग को बताया जा रहा है, उस चीज को एकदम सीखते जाइएगा। क्लियर है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब जो आपको इसमें जो पॉइंट हम बताने जा रहे हैं उसको गौर कीजिएगा कि यही पॉइंट जो है हम लोग अदर क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा तो फैक्टोरियल 5 से 9 तक में देखिएगा तो एक ही 5 का प्रयोग किया गया है। 5 से 9 तक में एक ही 5 का आया है, मतलब यह हुआ कि 9 तक में आपको सिर्फ एक ही 5 आएगा। 9 तक में कितना 5 आएगा, 1 5। 10 में जरा देखिएगा तो 2 गो आ गया, 10 से ऊपर बढ़िएगा तो आपका 2 गो आ जाएगा, जैसे देख लीजिए। यहां पर देखिएगा फैक्टोरियल 11 में जाइएगा तो फैक्टोरियल 11 में जाइएगा तो आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। फैक्टोरियल 11 में देखिएगा तो कितना 5 आएगा, तो कहिएगा सर यहां भी 5 आ रहा है और यहां भी एगो 5 आ जाएगा, इसका मतलब है कि 2 गो 5 आ रहा है। फैक्टोरियल 11 में 2 गो 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अब आप लोग को डायरेक्ट कैसे चेक करना है कि सर 2 गो आएगा 3 गो आएगा, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 11 को आप भागा कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको बताया गया था। शुरुआत में बताया गया था कि फैक्टोरियल के केस में शून्यकों की संख्या अगर ज्ञात करना रहेगा तो 5 का संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, शून्यकों की संख्या आ जाएगा। यहां पर 5 का संख्या देखे तो 5 दूना 10, फैक्टोरियल 11 में आया 2 गो। अब आ जाइए फैक्टोरियल 12 में कै गो आ जाएगा, तो फिर 5 से भागा कीजिएगा, 5 दूना 10 2 गो। फैक्टोरियल 13 में कै गो आ जाएगा, तो फैक्टोरियल 13 में भी आ जाएगा 5 दूना 10, यानी कि 2 गो यहां भी आ जा रहा है। फैक्टोरियल 14 में अगर देखिएगा 5 से भागा दीजिएगा तो 5 दूना 10। क्लियर है। यहां भी 2 गो आया, लेकिन फैक्टोरियल 15 में अगर जाइएगा 5 से भागा दीजिएगा तो फैक्टोरियल 15 में यानी कि कै गो आ जाएगा, 3 गो आ जाएगा। फैक्टोरियल 9 तक में आपको 1 गो आ रहा था, 1 5 आ रहा था। फैक्टोरियल 10 से लेकर 14 में आपका 2 गो 5 आया। फैक्टोरियल 10 से 14 तक में आपको 2 गो 5 आ रहा था। उसी प्रकार फैक्टोरियल 15 में देखिएगा तो आपका कितना आ रहा है, तो 3 गो आ रहा है। फैक्टोरियल 15 में कै गो, 3 गो। आगे देखिए फैक्टोरियल 19 में जाइएगा, फैक्टोरियल 19 में 3 से भागा दीजिए, 3 से करे 5 से, 5 से भागा कीजिएगा तो यहां भी 5 या 15 आ जाएगा। आप 20 में जाइए, फैक्टोरियल 20 में 5 से भागा दीजिएगा तो 5 और 20 आ जाएगा। देखिए फैक्टोरियल 19 तक में देखिएगा तो यहां पर 3 ही नजर आएगा, जैसे ही फैक्टोरियल 20 जा रहे हैं तो 4 गो हो जा रहा है। मतलब ये कि जरा आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में क्या आएगा आप लोग को कि फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9 में 5 का संख्या आपका कितना आ रहा है, 5 की संख्या, तो 5 का संख्या 1 आ रहा है। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल आपका 14 तक जाइएगा तो 5 की संख्या कै गो आ जा रहा है, 2 गो। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 तक जाइएगा
तो ये आ जाएगा आपको 5 की संख्या 3 गो। 5 का संख्या कै गो आएगा? तो 3 गो आ जाएगा। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि ये आपको डायरेक्ट यूज हो जाएगा, ठीक है ना, इतना आपको करने का झमेला नहीं रहेगा, डायरेक्ट हम यूज करवा देंगे। यहां पर ध्यान से देखिएगा आगे, फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 24, 5 का संख्या कै गो आएगा? तो 4 गो आ जाएगा। फैक्टोरियल 25 से फैक्टोरियल 29, अब यहां गौर से समझिएगा। फैक्टोरियल यहां पर क्या लिखे हैं? 20 से लेकर 24 तक में 5 गो है, ठीक है ना, 1 2 3 5 गो, हाँ 5 की संख्या कै गो है? 4 है। अब 25 से लेकर 29 में कै गो होगा? तो जरा यहां पर ध्यान से जरा समझिएगा कि जैसे ही हम लोग फैक्टोरियल 25 में अगर हम लोग देखेंगे तो 5 से भागा कीजिएगा तो पप्पा 25 और फिर 5 को एक बार और भागा कीजिएगा, यानी 5 और 1 कै गो आ जाएगा? 6 गो आ जाएगा। 5 और 1 कै गो आ जाएगा? 6 गो आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 25 में अगर हम लोग देखेंगे, 25 से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर 6 आना चालू कर जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा, एक काम कीजिए ना, इसको जो है ना हम लिख देते हैं फ्रेश में, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि ये डायरेक्ट आपको यूज हो जाए। यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया है कि कैसे इसको निकालना है। यहां पर लिख लीजिएगा आप लोग, फैक्टोरियल 5 टू फैक्टोरियल 9 में 5 का संख्या कै गो आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। 5 का संख्या 1, 5 की संख्या 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 14, यहां पर कै गो आएगा? 2 गो। फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19, 5 का संख्या कै गो आएगा? 3 गो। फैक्टोरियल 20 से फैक्टोरियल 25, 20 से 25 नहीं, 20 से 24, 4 आ जाएगा। फैक्टोरियल 25 से फैक्टोरियल 29, यहां पर ध्यान दीजिएगा अब कि फैक्टोरियल 25 को 5 से अगर भागा कीजिएगा तो पप्पा 25, देखे तो 5 को एक बार और भागा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो 5 को जब एक बार और भागा हम लोग देंगे तो यह आ जाएगा +1, यानी कि 5 का संख्या यहां पर कै गो आ जाएगा? तो 6 गो। तो यहां ध्यान रखिएगा कि फैक्टोरियल 25 जैसे ही आएगा शून्यकों की संख्या, यानी 5 का संख्या यहां से रेगुलर आ रहा था 4 तक, डायरेक्ट छलांग लगा दिया कहां? 6। मतलब यह हुआ कि जहां पर 5 का डबल मल्टीपल आ रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 का मल्टीपल 50, 50 का 100, जब भी इस तरीका का आएगा ना, यहां पर डायरेक्ट छलांग लगाएगा। बात समझ में आया ना? यहां से चलिएगा तो 30 फैक्टोरियल से लेकर 34 फैक्टोरियल तक के 7 आ जाएगा। यह डॉट 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 आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं, आगे की ओर ये बढ़ते चला जाएगा। आगे आप जाइएगा तो 6 7 34 हो गया, यानी कि आपका डायरेक्ट हम आ जा रहे हैं 44 फैक्टोरियल, 44 नहीं 45 फैक्टोरियल 45 से फैक्टोरियल 49 पे आइएगा तो ये 5 का संख्या जो बन जाएगा वो आपका बनेगा 10। 5 का संख्या क्या को बन जाएगा? 10। अब यहां पर आइएगा 50 से 54 पे, तो 50 से 54 आपका कितना आ जाएगा? तो कहिए सर 10 और 2 12, या भाग देकर देख लो, ठीक है ना, 50 में देख लो, भागा देकर 5, 5 दहों का 50 और फिर 5 से भागा दीजिएगा 2, यानी 10 और 2 आपका कितना आ जाएगा? 12। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब यहां पर जो हम बता रहे हैं उसको जरा गौर से फिर से समझिएगा। 1 से यहां 5 से लेकर 9 तक जाइएगा तो 5 से लेकर 9 तक में आपको 1 5 आ रहा है। यह टर्म कै गो है? तो 5 से लेकर 9 तक में 5 टर्म है। 10 से 14 5 टर्म है, 15 से 19 5 टर्म है, 20 से 24 5 टर्म है, यानी 5 5 टर्म आपको लेते हुए जा रहा है। बात समझ में आया ना?
5 टर्म आपको लेकर आगे बढ़ रहा है। अब आइए क्वेश्चन पर देखिए कैसे अप्लाई करेंगे इसको। यहां पर आपको क्या बोले कि हम यहां पर कोई काम हम लोग का नहीं है, यहां गया है कहां तक, तो 19 तक। अब 19 तक गया है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। कहां से, 5 से लेकर आगे बढ़ रहा है ना, तो 5 से जब आगे बढ़ रहा है तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा वो जरा देखिएगा। ये 5 से फैक्टोरियल 5 से लेकर अभी हमने क्या बताया कि फैक्टोरियल 9 तक में शून्यकों की संख्या 1, शून्यकों करे 5 का संख्या मेरे पास 1 आएगा, मतलब 1 का गो 5 आ जाएगा। 5 का संख्या कै गो आएगा, तो 1 आएगा। और टर्म कै गो है, 5 से लेकर 9 तक में 5 टर्म है, इसका मतलब 5 से गुना कीजिएगा, ये टोटल आपका निकल के आ जाएगा 5। बात समझ में आया। 5 से लेकर 9 तक में सब में 1 5 आएगा, यानी कि 5 को 5 आ जाएगा, यानी 1 गुना 5 करेंगे तो 5। आगे फैक्टोरियल 10 से लेकर यहां पर 14, फैक्टोरियल 14 तक में जाइएगा तो 2 गो आ जाएगा 5 और गुना 5 टर्म है, यानी 5 दूना 10। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िएगा तो फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल आपका 19, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 19 3 आ जाएगा, और 3 गुना 5 कर लीजिएगा तो 5 तिया आ जाएगा 15। बस समझ में आया। 5 तिया क्या हो जाएगा 15। अब यहां पर जोड़िएगा तो 15 और 10 25, 25 और 5 आपका 30, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां पर 2 आपका क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा, एकदम ऐसा ही समझते जाइए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन किया जाए तो जरा समझिएगा, डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यहां पर जरा गौर से देखिएगा तो 5 5 5 सब में लिखा हुआ है, ये 5 है क्या, तो कहिए सर ये वाला जो 5 लिखा हुआ है ना, ये टर्म लिखा हुआ है, टर्म, यानी 5 से 9 5 टर्म, 10 से लेकर 14 5 टर्म, 15 से लेकर 19 आपका 5 टर्म, 5 टर्म लिखा हुआ है। यानी कि हम लोग जो है बार बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कितने टर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो 5 टर्म का प्रयोग कर रहे हैं। कितने टर्म का प्रयोग कर रहे हैं, तो 5 टर्म का प्रयोग कर रहे हैं। जब 5 टर्म का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां पर 5 तो सब में आ जाएगा। अगर 5 सब में आएगा तो 5 को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं ना जी। तो डायरेक्ट हम लोग सिर्फ यूज करेंगे ये वाला 1 2 3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6, और 6 गुना 5 इक्वल टू आपका 30। ये आपको लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आपको याद हो गया होगा कि किसके बीच में क्या आएगा, किसके बीच में क्या आएगा। 1 5 5 से 9 में आएगा, 2 5 10 से 15 में आएगा, 10 से 14 में आएगा, 3 5 आपको 15 से 19 में आएगा। इस तरीका से आप लोग के दिमाग में एकदम एडजस्ट कर लीजिएगा, आराम से एकदम ध्यान से देखिए और दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि कहां तक कितना 5 आ रहा है। बात समझ में आया। कितना में कितना 5 आ रहा है, कहां तक में कै गो 5 आएगा, उसको दिमाग में फिट कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब आइए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग यहां तक तो हम लोग का कोई काम नहीं, यहां से चलना है, कहां तक जाना है 29 तक। अभी हमने क्या बताया कि यहां पर 1 2 3 5 5 टर्म का अगर प्रयोग कीजिएगा 9 तक, यहां पर 5 5 टर्म का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो 1 5 आएगा, फिर 2 2 को 5 आएगा, फिर 3 3 5 आएगा, 4 4 5 आएगा। वो अभी हम लोग आपको बता दिया। ये टर्म को आप लोग क्या कीजिए, दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए कि कितना के बीच में कै गो 5 आ रहा है, कितना के बीच में कै गो 5 आ रहा है। ठीक है, इसको दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। क्लियर है ना, दिमाग में फिट हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा, आइए हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन अब कर दे रहे हैं। सब में 5 5 टर्म है, 5 को आप कॉमन निकाल लो। ठीक है, हमको जाना कहां तक है, तो कहिए सर 29 तक। तो 29 तो जाना है, तो पहला 1 आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 2 3 4, देखे तो 4 हम लोग कहां तक पहुंच गए, 24 तक आ चुके हैं। ठीक है ना। अब हमको जाना कहां तक है, 29 तक। तो यानी 25 से 29 में हम लोग को कै गो देखे थे, तो 6 गो देखे हैं। 25 से 29 में 5 का संख्या कै गो था, तो 6 गो था। 4 के बाद डायरेक्ट छलांग लगा दिया। अब यहां पर जो है जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गया आपका। 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16, 16 गुना 5, 16 5 कितना हो जाएगा 80, और यह है आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हुआ, समझ में आया डायरेक्ट कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप लोग एकदम दिमाग में स्थिर करके दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है ना, दिमाग को एकदम हल्का रखिएगा, ज्यादा टेंशन में मत रहिए। ठीक है, टेंशन में पढ़ाई होता नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। काहे के लिए टेंशन में रहते हैं,
तो कहिए सर पढ़ ही तो रहे, पढ़ी का तो टेंशन रहता था। पढ़ाई का टेंशन नहीं, पढ़ाई को एक सिस्टमेटिक ढंग से उतारिए, टेंशन में नहीं, एक सिस्टम में ला के उसको बनाइए, पढ़ाई का एक सिस्टम बनाइए, एक तरीका अपनाइए, ताकि आपको हर एक चीज इजी नजर आए। मेहनत टाइम टू टाइम कीजिए, हर एक चीज इजी नजर आएगा, है ना जी। मेहनत आप जितना अच्छे से कीजिएगा ना, जितना अच्छा, जितना तरीका आप लगा के कीजिएगा ना, उतना ही टेंशन आपका खत्म होगा। बस आप लोग ध्यान से खाली पढ़ाई कीजिए, तरीका से कीजिए, एक सिस्टम में लाइए, टाइम टू टाइम आपका अपडेट रहा कीजिए, तो आपको इतना लोड नहीं बढ़ेगा। टाइम टू टाइम नहीं अपडेट रहने के कारण ही लोड बढ़ जाता है। बात समझ में कुछ आ रहा है ना। आज का काम कल कीजिएगा, कल का काम परसों कीजिएगा, तो आपको टाइम तो वेस्ट होना है ना। आज करना है तो फुल टाइम में एकदम पूरा कर लीजिए, आपके पास टाइम का कमी नहीं होता है। बस आप लोग थोड़ा सा लापरवाही बरत देते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां देखिए कहां तक गया है, तो 42 तक गया है। हम लोग को टर्म जो जाएंगे 39 तक जाएंगे, 5-5 को लेंगे तो हम लोग 39 लास्ट होगा। 5-5 टर्म का देखिएगा, पीछे वाला से क्वेश्चन पे पीछे जाके देख लीजिएगा। हम लोग 5-5 टर्म लेंगे तो हम लोग कहां तक जाएंगे, तो 39 तक ही जा पाइएगा। यहां से लीजिएगा 5 को कॉमन। अब यहां पर देखिए 9 तक आ चुके हैं। कहां तक आए? 9 तक, उसके बाद 14 तक, उसके बाद 19 तक, 14 तक आ गए, 19 तक आ गए, उसके बाद 24 तक आ गए, उसके बाद 29 तक आ गए, 29 के बाद ये 34 तक आ गए, 34 के बाद 39 तक आ चुके हैं। कहां तक आ गए हम लोग? 39 तक। पहला 5 तक है, दूसरा वाला लिए कहां तक? 14 तक, तीसरा वाला है आपका 19 तक, चौथा 24 और पांचवा आपका अगला जो है आपका हो गया 29 तक के, फिर अगला हम लोग 34 तक और फिर अगला 39 तक। इसमें हम लोग का प्रयोग कर चुके हैं। अब यहां पर 5 का संख्या इधर कै गो बच गया, तो कहिएगा सर 3 गो टर्म बच रहा है। कै गो बच रहा है? 3 गो टर्म बच रहा है, तो 3 ही गो है। यहां पर हम लोग जो कॉमन निकाले थे ये 5 का फैक्टर ले रहे थे, इसीलिए इसका जो है इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसमें इधर जोड़ दीजिए, यहां पर जोड़िएगा तो 3 गो टर्म है। अब 8 के बाद क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 8 के बाद कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब जोड़िए इसको, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 4 25, 25 और 3 28 और 2 30, 30 और 1 31 और गुना आपका 5, और इधर हो जाएगा नोतिया 27, यानी 100 इधर आ जाएगा कितना? तो 5 या 15 55 और 27, 7 5 12 के 2 1, 5 2 7 और 1 8, और ये 1 हो गया 182 आ गया। कितना आया? 182 आ गया। 182 यहां पर आपका 182, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 क्लियर है। देखे कितना जल्दी बन गया। समझने के बाद देखिए कितना आसान है, एकदम आराम से एक लाइन में उतार दीजिए, आपका कहानी गोल है या नहीं है? बोलो ना जी। अरे हंसते रहो, हंसोगे तब तो कुछ अच्छा लगेगा, टेंशन में काला रहता है, ठीक है ना। चलो पढ़ाई पर ध्यान दो। यहां देखिएगा अब आ गया, देखिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे वो मल्टीपल का केस था। तो कहिए सर 42 तक हम दिए हैं, उससे आगे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। खास करके इसमें खास करके जो है, यहां ध्यान दीजिएगा, खास करके ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। 5 का संख्या कहां से कहां तक में कै गो आएगा, 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 एकदम दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा। एकदम ध्यान से, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ये वाला पैटर्न को दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। बात समझ में आए ना। और कैसे लिखना है ये आपको हम बता दिए हैं। यहां पर जब फिट कर लीजिएगा तो यहां पर डायरेक्ट लिखिएगा, यहां तक 1 लिखिएगा, 9 तक पढ़िएगा, 9 तक हो गया है, 14 तक हो गया, 19 तक हो गया, 24 तक हो गया डायरेक्ट, या फिर 29 तक हो गया, 34 तक हो गया और 39 तक हो गया। ये डायरेक्ट लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, आपका कहानी खत्म, भूलिएगा भी नहीं और सारा चीज दिमाग में एडजस्ट भी हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो आपका प्लस वाला है। प्लस वाला सबसे पहला पॉइंट, प्लस वाला में ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको 1 से फैक्टोरियल चालू अगर करता हो प्लस वाला में, तो कभी भी शून्यकों की संख्या नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता यहां समझिएगा। अगर हम लोग मान लीजिए कि 1000 और प्लस 2000 प्लस 3000 और प्लस 1 अगर हम जोड़े, तो देखिए तो इकाई अंक पर 1 आएगा या नहीं आएगा।
आएगा या नहीं आएगा? तो कहिए सर हाँ आ जाएगा। तो जब इकाई अंक पर एक आ ही जाएगा तो बताइए यहां पर अंतिम से शून्यकों की संख्या कैसे निकाल सकते? निकाल सकते कहीं? निकाल पाइएगा? नहीं ना निकाल पाइएगा। तो बस यही चीज को दिमाग में एडजस्ट करके यहां पर सॉल्यूशन कीजिए कि सर यहां पर है जो आपको एक का संख्या दिख रहा है, एक का संख्या आपको दिख रहा है, यहां पर कितना फैक्टोरियल है? तो कहिए सर एक है। फैक्टोरियल कितना है? एक है। जब फैक्टोरियल एक आ गया तो अंतिम से शून्यकों की संख्या कभी नहीं आ सकता, खास करके प्लस वाला में। बात समझ में आया? तो यहां पर शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा? तो कहिए सर 0 आ जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना आएगा? 0। बात समझ में कुछ आया ना? चलिए यहां पर अगर लिख लीजिएगा, डिटेल में लिखना चाहिएगा तो 1 2 6 24 120 और 600 720 डॉट 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 छोड़ दीजिएगा। यहां पर अगर हम जोड़ेंगे तो एक आपका यूनिट प्लेस पे आना ही आना है, क्योंकि इधर सब 0 है। तो यहां पर जोड़िएगा तो 6 4 10 2 12 और 1 13, यानी यूनिट प्लेस पे 3 आ गया। अगर 3 आ गया तो कभी भी शून्यकों की संख्या नहीं आ सकता है अंतिम से। बात समझ में कुछ आया? कोई दिक्कत नहीं? आइए अब आगे समझिएगा। यहां पर लिखा गया 3 24 5। यहां पर देखिएगा तो अभी हम लोग जो है देखे थे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू, फैक्टोरियल आपका 5 का वैल्यू, 6 का वैल्यू, 7 का वैल्यू, 8 का वैल्यू, प्लस 9 का वैल्यू। ठीक है, इतना ही देखिए। इसमें जो है यूनिट प्लेस पे इसका कितना आएगा वैल्यू? 6, इसका आ जाएगा आपका 24 और इसका आएगा 120, इसका आ जाएगा 620। ठीक है, अब इधर आप लोग जरा ध्यान दे देखिएगा तो कहिएगा सर यहां पर देखें तो सब में 0 आएगा या नहीं आएगा? इस सब का यूनिट प्लेस जो होगा वो 0 आ जाएगा। सब का यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा? 0। यूनिट प्लेस 0, यूनिट प्लेस 0, यूनिट प्लेस 0। आप बताओ कि यहां पर जब यूनिट प्लेस 0 आ गया, यहां पर अगर जब जोड़िएगा सबको यहां पर अगर जोड़ दीजिएगा तो देखिए तो जोड़ के अगर देखिएगा तो 0 0 0 0 0 4 और 6, 4 और 6 कितना आ गया? 10 आया या नहीं आया? तो 10 यहां पर 10 का 0, उसके बाद कोई ना कोई अंक आना ही है। क्यों अंक आएगा? क्योंकि यहां पर आपको 6 और 2, 6 कर रहा है, यहां पर 2 है, 2 गुना 2 2 2 2 2, कोई ना कोई अंक ले लेगा। यहां पर कोई ना कोई डिजिट आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग को बाद का जरूरत नहीं, हम लोग को यूनिट प्लेस पे यानी अंतिम से शून्यकों की संख्या कैगो आएगा यही तो हम लोग को चेक करना है। तो यहां पर अंतिम से शून्यकों की संख्या कैगो दिख रहा है? एगो दिख रहा है ना मिनिमम। मिनिमम यदि 1 दिख रहा है तो अंतिम से शून्यकों की संख्या आपका कितना आ जाएगा? तो कहिए सर 1 आ जाएगा। मतलब ये दोनों क्वेश्चन से एक चीज समझ में आया है कि अगर फैक्टोरियल 1 से चालू करता है तो शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं आएगा। फैक्टोरियल 3 से अगर चालू करेगा तो संभावना है कि 1 आ जाएगा। ठीक है ना? मिनिमम मेरा कितना 0 आएगा? तो 1 0 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया है। आगे यहां पर आपका 5 से चालू है तो हम आपको एक डिटेल में इसको लिख देते हैं। ठीक है ना? कि अगर 1 से फैक्टोरियल चालू करता है, फैक्टोरियल किससे? 1 से, तो अंतिम से शून्यकों की संख्या 1 भी नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 0। अगर आपका स्टार्ट करता है फैक्टोरियल 2 से तो भी शून्यकों की संख्या नहीं आएगा, तो भी शून्यकों की संख्या नहीं आएगा। फैक्टोरियल अगर 3 से चालू करेगा तो शून्यकों की संख्या संभावना है कि 1 आ जाएगा। कब ये 1 आएगा? जब आपको फैक्टोरियल 4 साथ में रहेगा। जैसे यहां फैक्टोरियल 3 था, उसके बाद फैक्टोरियल 4 था, अगर ये दोनों साथ में रहेगा तो अंतिम से शून्यकों की संख्या आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर फैक्टोरियल 4 से हम चालू करते हैं तो अंतिम से शून्यकों की संख्या नहीं आएगा। बात समझ में कुछ आया? क्लियर हुआ ये? चलिए ये भी आप लोग का पॉइंट क्लियर हो गया, इसको भी दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 से चालू किया गया है। अगर 5 से चालू किया गया है तो फैक्टोरियल 5 में 5 का संख्या है तो 1 आना ही है, और फैक्टोरियल 5 से आगे बढ़िएगा तो एक एक आते जाएगा, यहां से 2 2 आते जाएगा, यहां से आगे बढ़ते जाइएगा, शून्यकों की संख्या आते ही रहेगा। क्लियर हुआ? लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपको क्या बोला गया? कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या, कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या। यहां पर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या। बात समझ में कुछ आया?
तो कम से कम जब अंतिम से शून्यकों की संख्या पूछा जाएगा तो आप लोग का जो सुनना कहां से चालू होगा, तो फैक्टोरियल 5 से नेसेसरी है कि चालू होना ही होना है। बात समझ में आया? किससे? फैक्टोरियल 5 से आपको नेसेसरी है कि अंतिम से शून्यकों की संख्या आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत? तो यहां पर कम से कम शून्यकों की संख्या कभी भी ज्ञात करना हो, अंतिम से शून्यकों की संख्या कभी भी ज्ञात करना हो, जरा ध्यान दीजिएगा जो बता रहे हैं। अब सिर्फ आप लोग क्या कीजिएगा, पहला वाला टर्म उठाइएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको भागा कीजिएगा, कै बार में आ जाएगा, तो कहिए सर 1। कै बार में भागा लगेगा? 1 बार में। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या आपका 1 आना ही आना है, ये आपको किसी भी हाल में आएगा ही आएगा। बात कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन पर जरा ध्यान दिया जाए। यहां पर कह रहा है क्या कि कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या, कम से कम अंतिम से शून्यकों की संख्या चालू कहां से क्या है? एकामन से। तो हम क्या बोले कि सबसे पहला टर्म उठाइएगा, पहला टर्म आपका एकामन है, डिवाइडेड बाई क्या कीजिएगा 5, 5 से भागा दीजिएगा, 5 दहों का 50 और 5 दूना 10, यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना आ गया, तो 12 आ गया। अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना आया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब यहां पर आ जाइएगा, दूसरा प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक हम लोग फैक्टोरियल का पहला तरीका वाला शुरुआत में सीखे थे, फिर फैक्टोरियल का अभी हम लोग सीखे, फिर फैक्टोरियल का और भी केस है। बात समझ में आया? इसको भी सीख लेंगे, अच्छे से सीखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा तब ना, इधर ध्यान दीजिए। कैसे इसको सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा गया कितना 132 फैक्टोरियल और प्लस आपका 133 फैक्टोरियल। इसको बनाइएगा कैसे, कैसे समझिएगा, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। गलती से यहां पर इसको 5 से भागा, इसको 5 से भागा, भागा भागा दे के और दोनों जोड़ दीजिएगा। ये कभी भी गलती से गलती नहीं कीजिएगा। बात कुछ समझ में आया? इसको भी 5 से भागा, इसको भी 5 से भागा देगा और दोनों को जोड़ देंगे, ये कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। ये आपको सख्त मनाहट कर दिया गया है कि आप लोग ऐसा प्रयोग ना करें। बात समझे? कुछ क्लियर हुआ? तो आइए इसका प्रयोग कैसे करना वो सीखेंगे हम लोग। यहां पर प्रयोग हम लोग करेंगे 132 फैक्टोरियल और प्लस 133 फैक्टोरियल को कैसे हम लोग प्रयोग करेंगे, या समझिए। यहां पर 132 फैक्टोरियल को रहने दीजिएगा प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 132 फैक्टोरियल गुना 133। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो कहिए सर हाँ लिख सकते हैं। तो इसको जब लिख सकते हैं तो यहां पर देखिएगा 132 इसको कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 132 फैक्टोरियल को कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा 1 प्लस 133। यहां पर कितना बच जाएगा 1 प्लस 133। बात समझ में आया? यहां पर कितना बच गया, तो 1 प्लस 133। अब इसको लिखिएगा तो आ जाएगा 132 फैक्टोरियल और गुना यहां पर 134। यहां आपका 134 आ गया। ये टर्म आपको किसमें दिख रहा है, तो कहिए सर ये 132 जो है आपका फैक्टोरियल में दिख रहा है। अगर फैक्टोरियल में दिख रहा है तो 5 का संख्या आएगा, अगर 5 का संख्या आएगा तो शून्यकों की भी संख्या आएगा। यहां पर 5 का संख्या नहीं आएगा, यहां पर छोड़ दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। जो फैक्टोरियल में उसको भागा देते जाइए, भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 26 और फिर 5 से भागा दीजिएगा, 5 25 और 5 एकम 5, यानी टोटल आपका निकल के आ गया 31। यानी कि इसमें जो है आपको अंतिम से शून्यकों की संख्या कैगो हो जाएगा, तो कहिएगा सर 31। बनाने का तरीका का एकदम ध्यान से जरा समझ लीजिएगा। जो तरीका हम आपको लगाए हैं ना, यही प्रोसेस लगाइएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा नहीं। बात समझ में ना, कि यानी कि इसको भी 5 से भागा कर दे, इसको भी 5 से भागा कर दे और फिर दोनों को जोड़ दे, ऐसा गलती कभी से ना कभी कीजिएगा। कभी भी गलती ऐसा ना करे। बात समझ में आया ना? गलती से भी गलती ये चीज नहीं कीजिएगा कि इसको 5 से भागा दे देंगे, इसको 5 से भागा दे दे और दोनों को जोड़ दे। बात समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? चलिए बहुत अच्छा। आइए यहां पर अब देखिएगा कितना लिखा गया है, तो कहिए सर ये 28 फैक्टोरियल और प्लस ये 29 फैक्टोरियल है।
यहां पर देखिए 28 फैक्टोरियल को कॉमन कर सकते हैं, 28 फैक्टोरियल को कॉमन कर लीजिए, यहां पर आ जाएगा 1 और यहां पर आ गया 29। अब यहां पर सॉल्यूशन करने जाइएगा तो यह आएगा 28 फैक्टोरियल और गुना यहां पर 30। हम लोग को लाना किसकी संख्या है, तो कहिए सर 5 का संख्या। 5 का संख्या जितना आएगा शून्यकों की संख्या उतना ही आ जाएगा। 2 का संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि फैक्टोरियल में आपको 128 है। यहां मल्टीपल का केस है, देखिएगा तो दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो इसमें भी 5 निकलेगा, इसमें भी 5 निकलेगा। पहले बाहर तो कर ले, बात समझ में आया। तो यहां पर पहले 5 को बाहर कर लो, यहां पर आ जाएगा 25 25 और फिर 5 एकम 5। यहां जाइएगा आप तोड़ने के लिए तो यह आपका टूट के आ जाएगा कितना, तो 5 6 का 30। यहां पर क्या आ गया 5 और गुना 6। यहां पर देखिएगा 5 का संख्या आपको कितना दिख रहा है, तो 5 और 1 6, और यहां पर 5 का संख्या क्या है, तो 1 है। यहां पर आपको देखिएगा 5 का संख्या 5 और 1 6 है। 5 का संख्या कितना है 6, और यहां पर 5 का संख्या क्या हो गया, तो 1 हो गया। 5 का संख्या क्या गो 1। तो यहां पर टोटल आपका देखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 7। यहां पर 5 1 6 और 1 यहां पर, टोटल आपका कितना हो जाएगा 7, यानी अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। बात समझ में कुछ आया कुछ समझ में, क्लियर हो रहा है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे तो देखिए, क्लियर हो रहा है तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 24 फैक्टोरियल और प्लस 23, यानी 24 फैक्टोरियल 24 और फैक्टोरियल आपका कितना है 23। यहां पर कॉमन कितना लीजिएगा, तो कहिए सर 23 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1 नहीं 24 यहां पर बचा हुआ है और प्लस में आपका 1 आ जाएगा। यहां पर आपका 23 को कॉमन ले लीजिएगा, या 24 है तो 24 बच जाएगा, एक यहां वाला बचा हुआ है यानी कि इधर जोड़ दीजिए। अब यहां पर जोड़िएगा तो यह आ जाएगा कितना, तो फैक्टोरियल ये आपका 23 और गुना यह 24 और एक इधर 25। क्लियर है। अब ये मल्टीपल में आ चुका है। अब यहां से हम लोग अंतिम से शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 5 का संख्या ज्ञात कर लीजिए। 5 का संख्या ज्ञात कर लीजिए। 5 का संख्या यहां पर ले आइए, यहां पर 5 से भागा कर दीजिए 5 से, तो आ जाएगा 5 चौ 20, 5 चौ 20, 4 इधर आ जाएगा। और यहां पर देखिएगा तो ये 5 गुना 5 होगा, 5 गुना 5। यहां पर 5 का संख्या कै गो आ गया, तो 4 गो। यहां पर 5 का संख्या कै गो दिखाई दे रहा है, तो 4 गो। और यहां पर 5 का संख्या कै गो दिखाई दे रहा है, तो 2 गो। यहां पर 5 का संख्या कै गो दिखाई दिया, तो 2 गो दिखाई दे रहा है। यहां पर 5 का संख्या कै गो, तो 4 गो, यानी 4 और प्लस 2, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, यानी कि अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर जो है माइनस का केस लिया है। अभी तक हम लोग जो देखे थे वो प्लस का केस दिख रहा था। ये केस जो है वो किसका है, प्लस का है ना। यहां पर प्लस का दिख रहा है, और अभी जो केस आया है वो किसका है, माइनस का। काम वही करेंगे, लेकिन यहां सॉल्यूशन सिर्फ माइनस करने के बाद करेंगे, वहां पर प्लस करने के बाद किए थे। बात समझ में कुछ आया। चलिए आइए देखा जाए। यहां पर फैक्टोरियल 125 को कॉमन निकाल लीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा 126 और माइनस 1। यहां पर 125 फैक्टोरियल और गुना यहां पर आ जाएगा 125। यहां पर कितना आ गया 125। यहां भी 5 का संख्या निकलेगा, यहां भी 5 का संख्या निकलेगा, भागा देते जाइए। इसको 5 से भागा दे दीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा कितना, तो 25 5 125, और फिर 5 से भागा दीजिएगा तो 5 25, और फिर 5 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पर आपका 125/5 भागा दिया है 25, 5 और 1। यहां पर 125 में देखिएगा तो यहां पर कै गो आ जाएगा, तो कहिए सर 125 में 5 गुना 5 गुना 5 है, 5 गुना 5 गुना 5 मतलब यहां पर कै गो 5 आ जाएगा, तो कहिएगा सर 3 गो 5 आ जाएगा। यहां पर कै गो 5 आया, 3 गो, और वाला इधर कै गो 5 है, तो यहां पर 25 और 5 30 और 1 31, और प्लस यहां पर 3 31 और 3 कै गो हो जाएगा, तो 34 वो आपका 5 का संख्या ज्ञात हो जाएगा। ये 34 आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 1 कितना आ जाएगा, आंसर आपका कितना आया 34। क्लियर है ना, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहां पर आपका दिख रहा है कितना, तो 131 फैक्टोरियल
और माइनस 130 फैक्टोरियल, यहां पे कॉमन लीजिएगा 130 को तो आ जाएगा कितना, तो 131 और माइनस 1। अब यहां पर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा कितना यहां पर, तो 130 फैक्टोरियल और गुना 130, 130 फैक्टोरियल गुना 130 आ जाएगा। बस यहां पर सॉल्यूशन कर दीजिए, काम खत्म है। मल्टीप्लाई में आ गया ना, यहां पर 5 निकाल लीजिए, यहां पर आ जाएगा कितना, तो 26 और पप्पा 25 और 5 एक कम 5, यहां पर आप 5 निकालिएगा तो यह आ जाएगा 26 और गुना 5, यानी कि 5 यहां पर एगो है और यहां पर कैगो है, तो 26 और 5 31, 31 और 1 32, 26 5 31, 31 और 1 यहां पर 32, 32 और 5 32 और 5 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 37, यानी अंतिम से शून्यकों की संख्या कितना आ जाएगा, ओ सॉरी 5 गो नहीं, यहां एक ही गो है ना जी, यहां 5 का संख्या कै गो है, 1 है, तो 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, यानी अंतिम से शून्यकों की संख्या यहां पर कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया ना, चलिए बहुत अच्छा। बस आप लोग अब पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। आज का जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। ये पूरा फैक्टोरियल का जो केस आता है वो सेकंड वाला फैक्टोरियल, वो हम आपको सारा तरीका का इसमें क्वेश्चन आपको बता दिया गया। क्लियर है, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, सीख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। एक बात और कि पढ़ाई हमेशा जारी रखिएगा। किसी भी काम में जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं ना, तो वो काम भी आपके लिए समर्पित हो जाता है। बात समझ में आया, तो खुद को वहां के लिए समर्पित कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई भी अपने आप होने लगेगा, बट उसके लिए आपको समर्पित करना पड़ेगा। बात समझे, और समर्पित करने का मतलब है कि आप डेडिकेट रहिए, ठीक है, डेडिकेट एकदम रहिए, समर्पित रहिए, बनाते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जितना सीखिएगा उतना ही अनुभव आपको प्राप्त होगा, और जितना अनुभव मिलेगा उतना ही आपका रास्ता भी साफ दिखेगा। बात समझ में कुछ आया, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।